हेलो फ्रेंड्स, इस समय हम हैं बांग्लादेश में और मेरे जस्ट पीछे जो आप देख रहे हैं वो है ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक, जो कि ऑलमोस्ट 10 स्टोरीज है। हर स्टोरी 1,50,000 स्क्वायर फीट में स्प्रेड है। और ये जो इस साइड हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल है जो कि इन कोलैबोरेशन विद जापान बनाया गया है। इसके अलावा टीचिंग हॉस्पिटल कैसा है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, पेशेंट फ्लो कैसा है, यहाँ पर एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, क्या एडवांटेजेस है इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के, इसके अलावा टोटल डिटेल्स अबाउट दिस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और आपको यहाँ पर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के रिव्यूज कैसे हैं, यहाँ पर सिचुएशंस किस तरीके से बदली है आफ्टर द चेंज इन द गवर्नमेंट। पिछले कुछ समय के से ये डिस्कशन चल रहा था कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद यहाँ के सिचुएशंस में क्या बदलाव आए हैं। तो यहाँ के प्रिंसिपल सर स्टूडेंट्स से इसके रिव्यूज भी लेंगे और सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे कि क्या यहाँ पर आना रियली वर्थ है, नहीं है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं यहाँ पर। जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से कि किस तरह के इंटरवेंशंस, किस तरीके के पेशेंट्स यहाँ आते हैं और कितना पेशेंट फ्लो है। Situation of the country is very nicely progressing and under the leadership of Professor Yunus, and we are progressing very fast now in every sector, and everybody is working very nicely. Commodities are within control, and students are also coming. You see, our uh, other from other province of India, students have come and they have taken the admission. Bangladesh is progressing fast and everything is within control and everything is going on. You see, we have two hospitals. One is corporate hospital and another hospital that was also like corporate hospital, but that is dedicated for the students. And that is 700 bedded hospital. And a lot of patients are there. If you go and visit, you see a lot of patients are there in the outdoor, and students are learning a lot from there. And the full, it is the hospital is your central AC, and so the students are working there, and they are treating the patients, and they are hands-on training, and they are having a lot of experience from there. So it is a great opportunity for the students to get such an environment. You have this type of hospital, and also teachers and the teaching staff also very enriched, both for medicine, for surgery, for gynae, and for eye, for ENT. In all aspects, the teachers are adequate. So they are getting ample of scope, and they are getting very good teaching and learning environment. Right? The degrees are also recognized by the foreign countries, and so it is also very much. So some special interventions that are being taken up in the hospitals. Special. What are the East West. Yeah, like you see that we have included neurosurgery department with some special microscopes so that they can do the microsurgery. And also we have the urology department. These are the new wired specialty. So everything is there, and we are improving the right. बांग्लादेश बिकॉज ऑफ इट्स एकेडमिक्स, बिकॉज ऑफ इट्स फैसिलिटीज, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, बांग्लादेश का FMG सक्सेस रेशियो बहुत ही हाई रहता है और इसकी वजह से यहाँ पर काफी रुझान इंडियन स्टूडेंट्स का रहा है। ये जो मेडिकल कॉलेज है एस्टेब्लिश हुआ था 2000 में। टोटल मिला के यहाँ पर 127 सीट्स हैं, जिसमें 55% सीट्स लोकल स्टूडेंट्स के लिए है और 45% सीट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें इंडिया, नेपाल और कई सारी कंट्रीज से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं बिकॉज ऑफ इट्स गुड क्वालिटी ऑफ एकेडमी। ये एक लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट है बांग्लादेश में और सबसे अच्छी बात है यहाँ का लोकेशन। यहाँ पहुंचने में आपको एयरपोर्ट से मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। टोटल 5 किलोमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम द एयरपोर्ट। ये कॉलेज एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है अल्ची मेडिकल ग्रुप का और ये रन हो रहा है अंडर एम्स फाउंडेशन। इसके जो फाउंडर हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुआज्जम हुसैन, उनकी पूरी स्टडीज अब्रॉड से हुई है। MBBS SCPS उन्होंने UK से किया, उसके बाद PhD जापान से किया 1996 में। और इसी की वजह है कि आप ये हॉस्पिटल देख पा रहे हैं जो कि इन कोलैबोरेशन विद जापान ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा अभी हम टीचिंग हॉस्पिटल देखेंगे। टीचिंग हॉस्पिटल भी 700 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये जो देख रहे हैं आप, ये है शिप इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि जापान के कोलैबोरेशन में एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इन कैंपस ऑफ ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया है। ये एकेडमिक हॉस्पिटल नहीं है, यानी टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है,
टीचिंग हॉस्पिटल पीछे है जो कि 700 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा पेशेंट फ्लो भी है। आइए देखते हैं उस हॉस्पिटल को। ये जो टीचिंग हॉस्पिटल है ये 12 फ्लोर्स पे स्प्रेड है, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख स्क्वायर फीट ऑफ कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जिसमें सभी तरह की एडवांस फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी तरह की सर्जरीज और इंटरवेंशंस यहाँ पर होते हैं, तो इसलिए ये हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छा और पेशेंट फ्लो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। अप्रॉक्सीमेटली 1500 प्लस पेशेंट्स का डेली इनफ्लो है यहाँ पे, तो पेशेंट फ्लो भी काफ़ी अच्छा। और अब क्योंकि ये कॉलेज काफ़ी पुराना भी हो चुका है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, तो इसलिए अब पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा हो चुका है यहाँ पर। Hello, I am Imran from Kashmir. So I am studying in this East West Medical College from past 5 years. I have passed out recently here. I came here in 2019 and just passed out a few months back. So I am doing my document work here. I have to do like now document work and start internship after 1 month. So how is the academics here? Academics, it's really good here. Like we have to study, like professors will say like they will just give the crux about what we have to study, then we have to study ourselves. Okay, academics अच्छा है यहाँ का? हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। पेशेंट फ्लो तो पहले तो बहुत कम था क्योंकि हॉस्पिटल्स अभी अच्छे से नहीं बने थे, 2 हॉस्पिटल्स। तो फिर पिछले 1-2 साल से बहुत पेशेंट फ्लो भी है, अच्छा एक पेशेंट फ्लो है। आपको कौन से हॉस्पिटल में जाना पड़ता है इसमें या उधर? नहीं, ये जापान के अंडर है, इनका अपना हॉस्पिटल है पीछे, वहीं पे हम जाना पड़ता टीचिंग है। हॉस्पिटल 700 बेडेड है यहाँ। हाँ, इट्स अ पीसफुल कंट्री है, तो यहाँ पे अगर रात के 12 बजे भी जाना पड़े बाहर तो कोई दिक्कत नहीं होती। खाने का अरेंजमेंट है लाइक मेस यहाँ पे चलता है, बंगालियों का अलग चलता है और इंडियंस का अलग चलता है। अगर कोई नॉन वेज होगा तो उसके लिए अलग बनता है, वेज होगा उसके लिए अलग बनता है। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा इंडियन स्टूडेंट्स को, जिनको आमतौर पर अभी जिस तरीके की खबरें न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर मैंने बहुत स्टूडेंट्स से बात की है, बहुत सारे पेरेंट्स से बात की है और टीचर्स, प्रोफेसर्स और जो भी स्टेक होल्डर्स है सबसे बात की। उनका कहना है कि हाँ कभी छुटपुट घटनाएं घटती है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और ये गलत मीडिया में प्रचार हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स मिसगाइड हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं जैसे पहले पढ़ने आते थे, और जो स्टूडेंट यहाँ आमतौर पर जैसे जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं जहाँ पर लोगों को कनेक्टिविटी है, जहाँ पे वो लोग रियलिटी जानते हैं, वो तो बड़े आराम से यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हाँ, नेचुरल बात है कि जो दूर से स्टूडेंट्स हैं वो लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ है, कोई ऐसी बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बिल्कुल कंट्रोल में है, मतलब कंट्रोल में क्या, एकदम नॉर्मल ही है। हमें तो यहाँ पर कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इससे रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, फील फ्री टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स और कॉल अस डायरेक्टली। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए just stay connected, subscribe the channel, press the bell icon and stay connected. Stay tuned. Thank you and goodbye.